हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। आपको पता है एसएससी जीडी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे 24 में, जो भी जस्ट लास्ट मंथ कंडक्ट करवाई गई थी। टॉप 100 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जो कि बेस्ट होगी आपके रिविजन के लिए। ये वीडियो नंबर 2 होगी। वीडियो नंबर फर्स्ट मैंने डाल दिया है। 20 क्वेश्चन मैंने उसमें करवाए थे और 20 करवा के मैं टोटल 5 सेट करवा दूंगा, 5 और 6, जिसमें मैं 100+ क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। आशा करते हैं इसके पहले वाली वीडियो आपने देखा होगा और उसको अपने आप से सॉल्व किया होगा। क्या है, खुद से सॉल्व करोगे तो ही आपकी मैथ्स अच्छी हो पाएगी, अदरवाइज तो बस सोचते रहोगे कि काश मैं मैथ 30 सेकेंड 50 सेकेंड में कर लेता। शुरू करते हैं। न्यू है तो मेक श्योर सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, जो भी आपकी इच्छा है वो सब कर लेना। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहती है। ये आपके 20 क्वेश्चंस थे जो हमने पहले किया था। इसे मैं स्किप करता हूँ, 21 पे आता हूँ। ठीक है, कमेंट डाउन। ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना। आई होप ऑडियो इज क्लियर राइट नाउ। लेट्स बिगिन। देखिए, जैसा कि आपको पता है मेरा अप्रोच हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड होता है। एग्जाम में जैसे सॉल्व हम लोग कर रहे होते हैं, मैं जैसे पेपर देता हूँ वैसे ही सॉल्व मैं इन दिस क्लास करता हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपको सीखनी है इन डिटेल व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस मैथमेटिक्स एंड और, उसके लिए मैं अलग वीडियो लाता हूँ जो आपको कमेंट करनी होगी कि हाँ इस टॉपिक में मुझे डाउट है, मेक अ डिटेल वीडियो अबाउट दिस टॉपिक, देन मैं उस वीडियो को लेके आऊँगा। बट नाउ हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को कि क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में जल्दी करे और एग्जाम में अच्छा स्कोर करे विथ मोर एक्यूरेसी। लेट्स बिगिन। हिंदी इंग्लिश दोनों में देखना। देखिए पी क्यू आर है, पी क्यू आर जैसे ही वो क्वेश्चन देखो आपकी बैक ऑफ द माइंड सॉल्यूशन चलना चाहिए। ये होती है मैथ्स। तो आप उसको लिख लो। क्या लिख लोगे? 2 9 1। कैसे मैंने लिखा? मैंने लिखा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सारे। ये रेशियो हो गई। अब देखो कितनी हुई? 9 1 10 और 2 12। ठीक है, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे, 12 7 84, मतलब 7 का रेशियो बन रहा है। पूछा है आर का हिस्सा, आर कितना है? 1 है, तो 700 रुपये आपका आंसर। ये बताने में मुझे हो सकता है 30 सेकंड लगे हो, बट बनाने में 15 सेकंड से भी कम लगेगी। मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है, सिंपल सी बात है। हाँ? अगला क्वेश्चन देखेंगे। 384 मीटर यानी 384 मीटर की लॉन्ग क्रॉसेस। देखो हिंदी में 384 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। मतलब इसकी स्पीड कितनी होगी? आप बोलोगे 384/12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और विपरीत दिशा में आ रही ट्रेन में अपोजिट डायरेक्शन से जो ट्रेन आ रही है, आपको पता है रिलेटिव स्पीड में क्या होता है? स्पीड ऐड हो जाता है अपोजिट में, है ना। समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार कर लेती है। तो दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है? इसकी चाल कितनी होगी? आप बोलोगे 12 3 36, 12 2 24, 32 मीटर पर सेकेंड। अब अगर ध्यान से आप देखोगे इतना ही लेंथ ये खुद को कवर कर रहा है और उतना ही लेंथ दूसरे ट्रेन का भी कवर कर रहा है, बट दोनों का क्या है? आपका स्पीड प्लस हो जाएगा। इस केस में अगर इसका 32 है, सेकेंड वाले का भी 32 मीटर पर सेकेंड हो। ये एक्स दूरी थी, ये एक्स दूरी थी, ये इस साइड जा रही है, इस साइड जा रही है। दोनों का लेंथ जब सेम हो उस केस में बोल रहा हूं यही लेंथ उसकी हो जाएगी। समझ में नहीं आया तो रिवाइज करके देख लेना। देखिए आसान सी क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन आप करेंगे। 1003 चॉकलेट है और 2703 कैंडी है। इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को चॉकलेट और कैंडी समान मात्रा में मिले। अब देख लो 1003 है, 2703 है। ऑप्शन चेक करो, 17 से चेक करोगे, 17 से आप इसे काट दो, 17 6 102, 17 25 85 और 9 153, 59 में चलेगा। ये भी 17 से काट दो, 17 1 17, 17 25 159 कट जा रहा है। बाकी चेक करोगे तो ये नहीं, कैंसिल होगी कंप्लीटली। 17 इज योर आंसर। ऑप्शन चेक करना। अब बोलोगे सर ये तो पहला ऑप्शन मिल गया। हाँ मुझे पहला ऑप्शन मिल गया, बट आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो समझ में आएगा किससे डिविजिबिलिटी बन रही है या नहीं। ये क्योंकि सिंपल नंबर्स नहीं है कि 2 4 6 सब काट लो, आपको थोड़ा इसमें करना पड़ेगा। अदरवाइज फैक्टराइजेशन करो, फैक्टराइजेशन करने में आपको समय लगेगा। इससे मैंने ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन आपके पास गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स बिंदु P से 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है। बिंदु P से x 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है और उसकी शुरुआत के 6 घंटे के बाद y भी उसी बिंदु से P की ओर पीछा करती है 16 किलोमीटर पर आवर से।
तो वाई एक्स को प्रारंभिक बिंदु पी पे कितनी दूरी पर मिलेगा। देखो सिंपल सा बात है, तो दोनों का डिफरेंस देखोगे सेम दिशा में जा रहा है, तो 4 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आ गया। तो ये चली थी आपकी 12 किलोमीटर, ये चली थी 16 किलोमीटर पर आवर से। तो 12 किलोमीटर से 6 घंटा चल लिया था पहले, तो 12 इंटू 6 दूरी इसने तय कर लिया था। ठीक है, इसको इसने कितने से मेकअप किया, बोलोगे 4 से मेकअप किया। और इसकी स्पीड, ये टाइम हो गई, टाइम इंटू स्पीड, ये आपकी स्पीड हो गई। आप इसको कट कर दो, तो 4 चौके 16 और 12 चौके 48 और 8 छक्के 48, 288। ये आपकी पूछी थी कितनी बिंदु पे मिली, कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपके पास हो गया 288। मैंने पहले टाइम निकाल दिया और टाइम निकालने के बाद इसकी स्पीड से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि डिस्टेंस बराबर पता है आपको। ये आपका टाइम हो गया इंटू स्पीड हो गया। नेक्स्ट, 4 संख्याओं का औसत 24 है, 4 का औसत 24 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत देखो, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या। प्रथम 2 संख्याओं मतलब ये का औसत, अंतिम 2 संख्याओं के औसत को 2 गुना है। मान लो इसका औसत x है तो इसका 2x हो जाएगा। नंबर की बात करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, इसको ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। टोटल नंबर आपकी होगी 4 + 2 यानी 6x टोटल नंबर हो गई। और रिलेटिव नंबर आपकी 4 × 24 है। पूछा क्या गया है, अंतिम 2 का संख्याओं का योग बताया। 2 संख्याओं का योग कितना है, 2x है, इसको 2x कर देंगे। तो ये 3 3 3 8 24, 8 चौके 32। नेक्स्ट देखिए, अमन अकेले प्रतिदिन 4 घंटे काम कर 7 दिन में काम पूरा कर लेता है। और गीता जो है अकेले प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 2 दिन में काम को पूरा कर लेती है। ठीक है, आप यहां से एफिशिएंसी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो अमन हो गया, जैसे निकल लो कट हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब अमन की एफिशिएंसी 1 हो गई, गीता की 2 हो गई। अब बोला उन्होंने 7 दिन में काम को पूरा करना है, 7 दिन में पूरा करना है तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 7 चौके 28 टोटल काम हो गया हमारे पास। 7 दिन में पूरा करना है तो 7 चौके 28, और एक दिन में कितने लोग काम करते हैं, दोनों मिलके करेगा ना, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 1 + 2 3, तो 4/3 इसका आंसर हो गया। समझ में आया आपको, 28 टोटल काम था, 7 दिन में काम पूरा करना है तो 4 के हिसाब से काम होना चाहिए, बट लोग काम के हिसाब से करते हैं, 3 के हिसाब से करते हैं, तो 4/3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। एक दीवार 8 दिनों में बनाता है ए भाई साहब 8 दिन में दीवार को बना देते हैं, जबकि बी उसे 3 दिनों में तोड़ देता है, मतलब माइनस हो गया, टोटल वर्क 24 हो गई। ये 8 3 से बनाता है और ये 4 से तोड़ देता है। बोलता है ए ने 4 दिन तक काम किया, तो ए भाई साहब ने 4 दिन काम किया तो 12 काम हो गया, और बी के साथ अगले 2 दिन तक काम किया। बी के साथ 2 दिन काम करेंगे तो -1 काम होगा, 2 दिन तो -2, तो अभी तक 10 काम हमारे पास हो चुके हैं। फिर बोलता है ए अकेले दीवार के शेष भाग को कितने दिनों में बनाएगा, कितने दिनों में बनाएगा बताओ। तो देखो 24 काम थे, जिसमें से 10 काम हमारे हो चुके हैं, बचे कितने हमारे पास, 14 काम बचे हैं, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 14/3 आंसर होना चाहिए ना। कुछ हमने गलती किया क्यों। He worked for 4 days and the B joins to A only for 2 more days. In how many days A will alone complete the remaining part of the wall? देखो मेरे हिसाब से इतना होना चाहिए। अगर मैंने कुछ गलती की है तो प्लीज कमेंट करके बताना कि आपने ये गलती करी है। मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। मेक श्योर कमेंट करो अगर मैंने कुछ गलती की है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, बट आप देख लेना। ठीक है, देखिए प्रिंस और रमन है। प्रिंस जो है रमन से 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, और रमन से 28 दिन कम में काम को पूरा कर लेता है। मतलब 2 की यूनिट दी गई है 28, मतलब 1 की वैल्यू हो गई 14, मतलब ये अगर 14 × 3 में काम करता है तो ये 14 × 1 में काम कर लेते हैं। टोटल काम आपके 42 हो गए। पूछा है कि वे दोनों उसी काम को साथ में कितने दिन में पूरा करेंगे। 3 और 1 4 के हिसाब से काम करेंगे तो आप बोलोगे 10.5 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए 44% की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त होने पर चक्रवृद्धि ब्याज x% की दर से समतुल्य होगी। देखिए 44% की बाय 2 करेंगे तो 22 हो जाएगी, ये वार्षिक हो गई। और अर्धवार्षिक के लिए अगर ये 44% वार्षिक दर से आई है ब्याज, और आपको अर्धवार्षिक संयोजित करने पे क्या होगा, तो आप 20 को अगर लोगे, आपको पता है 20 + 20 + 4, ये आपको पता है। मैं कैसे लिखा,
तो 20 20 40 प्लस 44, तो 20% से भी अगर आप लोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज में ये आपका आ जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है ना, ये ए बी प्लस ए बी बाई 100 ऐसा कुछ, या माइनस भी कर सकते हैं अगर डिस्काउंट है तो, ए प्लस बी एक्चुअली यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, एक कंपनी में 42 कर्मचारी हैं, 42 कर्मचारी हैं, 27 कर्मचारी का औसत वेतन 4100 रुपये है और 13 कर्मचारियों का औसत वेतन 6100 रुपये है और सभी कर्मचारियों को 7200 रुपये है। तो मैं क्या करता हूँ, जीरो सबको हटा, जीरो का काम नहीं है, मैं जीरो हटाता हूँ, कैलकुलेशन आसान करता हूँ। बोला क्या गया है कि शेष दो कर्मचारियों का, देखो ये दोनों को जोड़ोगे 3 1 4 और 2 1 3, ये 27 एक्चुअली मैं बोला कुछ गलत हो रहा है, 7 3 10 का 0 40 हो गया। अब शेष का वेतन जोड़ना है, तो पहले आपको क्या करना होगा, आपको देखिए मैं आपको बता रहा हूं अभी डिफरेंस मेथड से। डिफरेंस मतलब क्या, कितना एक्स्ट्रा है। देखो एवरेज 72 था, यहाँ एवरेज 41 है, डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे तो बहुत आसान बात है, ये मैं बता दूंगा, 1 और 3 31 का डिफरेंस आ रहा है। 31 क्या है, ये कम है, माइनस में है। अभी यहाँ देखोगे तो सर कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे बहुत ही आसान है, 1 और 1 11 का डिफरेंस है। 31 का डिफरेंस 27 बार करोगे तो 27 या 81 810 आ जाएगा, 27 एकम 27, ये आपका हो गया 7 3 837। इसको करोगे तो हो जाएगा 11 × 13 143 हो जाएगा। ठीक है, 143, 7 3 10 का 0, हाँ सर एक, ये आपका 8 और 1 980 होगा। ठीक है, ये 980 इधर में आके जुड़ जाएगा, कितने में, दो लोग यहाँ एक्स्ट्रा थे, दो लोग का एवरेज कितना है, तो आप बोलोगे 144 है। लेकिन हमें निकालना क्या है, दो कर्मचारियों का प्रति माह का औसत वेतन निकालना, माने इसका हाफ मुझे लेना है, 72 ही लेना है, और ये जो है इसका हाफ हमें लेना है। ठीक है, इसका हाफ, इसको 40 टाइम हमें डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये 40 का एवरेज हमने लिया था, 40 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 4 चौक के 16 4 पंचे 20, 245 हमारे पास आ जा रहा है। ठीक है, ये हमने कुछ गलती किया, 1 मिनट में चेक करूं। ठीक है, और अच्छा मैंने ये मिस्टेक किया, 40 से डिवाइड नहीं होगा, ये दो लोगों में बांटना है ना, क्योंकि दो लोग ही तो बचे, 42 लोग में से 40 लोग तो चले गए, दो लोग बचे, 2 से डिवाइड कर देंगे हम, तो 2 चौके 8 2 9 18 0। अब 490 में 72 जो दो, ये वाला 2 9 7 16 6 562, और 2 जीरो हमने पहले हटाया था, 2 जीरो अब लगा देंगे, 562 में 2 जीरो 56,200। ठीक है, क्या किया मैंने, समझ में आया? या मैं फिर से बता, चलो मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ इससे। देखो पहले आपको देखना डिफरेंस कितना है, 42 टोटल थे जिसका एवरेज 72 था, 13 लोगों का एवरेज 61 था और 27 लोगों का एवरेज 41 था। हमने क्या किया, देखा डिफरेंस कितना है 72 से, तो आप बोलोगे यहाँ पर डिफरेंस कितना था, 72 में से घटा दो तो 1 और 1 हो गया, यहाँ पर घटाओगे तो आ जाएगा 3 और 1। ये 72 से कम था, मतलब ये जो है माइनस में था, तो ये मल्टीप्लाई होके ये इसमें ऐड हो जाएगा बाकी दो लोगों में, क्योंकि यहाँ तो 40 लोग हमारे पास हो गए हैं, तो दो लोगों में ऐड कर दूंगा, तो वही मैंने इसमें ऐड किया, तो आपके 56,200 आ गए आंसर। या फिर सिंपल आप कर लो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो 42 × 72 करो, फिर 13 × 61 करो, 27 × 41 करो। मैं इसको कम करने के लिए किया, ये दोनों को जो आएगा x + y, ये दोनों को ऐड करो, इसमें से माइनस करके 2 से x + y, ये जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर। ठीक है, तो लॉन्ग मेथड हो जाए, उतना मैं गुना नहीं करना चाह रहा था, पेपर में उतना समय नहीं होता है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली ठोस गोले को, देखो जैसे गोला दिखा 4/3 पाई लिख देना है, सोचना नहीं है, और ये 999 3 बार लिख देना है, क्योंकि क्यूब होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 4/3 पाई r क्यूब गोले का, है ना। उसे 9 सेंटीमीटर धार वाले शंकु में ढाला, शंकु देखा तो 1/3 पाई r², h फाइंड करनी है, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो 2 दूनी 4
चौके 16, नम 144 सेंटीमीटर एच की आगे वैल्यू। नेक्स्ट, रमेश 16 किलोमीटर से चलता है और अपने स्कूल 4 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, देरी से पहुंचता है। फिर ये चलता है आपका 20 किलोमीटर से और 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। समय देखोगे तो हो जाएगा 16/60। ठीक है, देखो मैं आप ट्रिक करते हो, बिना ट्रिक के भी बन जाएगा। देखो x/16 से चला और तो यहाँ समय ज़्यादा लग गया। तो x/20 से चला, उस समय दोनों का 16/60 डिफरेंस आ गया। सॉल्व कर लो, 4 से 4, 4 से 5, 4 से 4, और यहाँ 60 था, मैंने गलती रख दिया था, तो 4 से 15 चौके 60 कट गया। यहाँ से करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 64/3। कैसे आया तो देख लो यहाँ से, फिर बोलोगे कैसे आएगी। 5x माइनस, देखो यहाँ 5x माइनस 4x, x बाई 5 चौके 20 बराबर में 16/15, 5 दिया 5 चौके 16 चौके 64/3। क्लियर है, कोई ट्रिक के पीछे मत भागो, बेसिक क्लियर रखो, सब कुछ हो जाएगा। देखो ई भाई साहब 15 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं। एफ और जी भी है जो मिलके काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। 30 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई। सब साथ में काम करेंगे, 5 डिवाइड कर दूं 6 दिन में। नेक्स्ट भाई साहब, 2 रेलगाड़ी है हमारे पास, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 160 मीटर है और एक दूसरे को 32 सेकंड में पार कर लेती है। स्पीड बताओ। देखो भाई 160 मीटर से पार करनी है आपको और स्पीड आपकी 32 सेकंड में पार कर लेती है। इसको 18/5 से आप गुणा कर दो, कोई दिक्कत। 5 से चली गई 2 बार में, मैं 10 को काट रहा हूँ केवल। ठीक है, 2 से चल गई 16 बार में, 16 से 16 कैंसिल, 18 किलोमीटर पर आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई ए है, ए भाई साहब किसी काम को 55 दिन में पूरा कर लेते हैं और वह 20 दिन काम कर लेता है, तो काम बचा कितना दिन का, 35 दिन का काम बच गया। और बचे हुए काम को बी 49 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो देखो बी आपके 35 काम को 49 दिन में पूरा करते हैं, तो काट लो 5 सते 35, ऐसे 7 से कट जाएगी ना, 7 बच्चे 35, 7 सते 49। तो पूरा काम कितने दिन में करोगे, आप बोलोगे पी पूरे काम को कर लेगा 7/5 इंटू 55, 5 से 11, मतलब बी पूरे काम को कर लेंगे 77 डेज में। एलसीएम लोगे तो 7×5 385, ये आ जाएगा 5 सत्ते, आ जाएगा 7 पंचे। पूछा क्या है, दोनों साथ में मिलकर कितने दिन में पूरा काम कर लेंगे, 7 5 12, 385/12। नेक्स्ट ऑप्शन देखोगे आपको आराम से हेल्प मिलेगी। ठीक है, 11 छात्रों का एक समूह है जो कि औसत 53 अंक प्राप्त करते हैं। 11 छात्रों के समूह ने 53 अंक प्राप्त किया, 13 छात्रों के समूह ने 48 अंक प्राप्त किया और 24 छात्रों के समूह टोटल हो गए। तो बोले टोटल ने कितना अंक प्राप्त किया आप बताओ। देखो इसको आप आराम से 583 लिख लो गुना करके, 13 चौके 52, 520 हो गए आपके पास, और 13 8 104 हो गए। सबको जोड़ लो, 4 3 7 8 2 10 4 12, तो 7 लोग कितने हैं बोलोगे 24 से डिवाइड कर दो, 24 पंचे 120 और फिर 0 आएगा, पॉइंट समथिंग आएगा, तो एक ही ऑप्शन आपके पास है। नेक्स्ट चीजें क्लियर है ना, कमेंट करते चलेंगे। एक आदमी अपने आय का 58% खर्च करता है। 100 रुपये भाई ने कमाया इनकम के तौर पे, एक्सपेंडिचर उसका 58 हो गया, सेविंग उसके 42 हो गए, उसकी आय में 30% की वृद्धि हो गई। भाई ने कुछ अच्छा काम किया होगा। अब उसकी वह 25% से बढ़ गई, मतलब 58 इंटू 5/4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 14 पंचे 70, 55 25, मैंने 72.5 हो गई। तो बच कितने गए, 27.5 और 30 57.5 बच गए। डिफरेंस कितना हो गया 15.5 का, कितने पे 42 पे। तो भाई साहब ये पूछा गया है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई बचत में। 4 से देखो तो 4 चौके 16 से नीचे 40 के नीचे जाना चाहिए, 40 के नीचे एक ही ऑप्शन है आपके पास, कैलकुलेशन बच गया। बाकी सब 60 50 तो जाएगा ही नहीं, आराम से ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, देखो भाई साहब 220 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है जो कि 6:5 में है, मतलब 11 से काटेंगे तो आप आएगा 11 दूनी 20 का रेशियो आ गया, 120 और 20 25 100। ये आपकी हो गई वाटर, ये आपकी हो गई मिल्क। पूछा गया कि पानी और दूध को 5:4 में हमें मिलाना है और ऐड क्या करना है मिश्रण में, तो पानी ऐड करना है हमें, पानी ऐड करना है, मिल्क को कुछ भी नहीं करना है।
तो 4 का 25 गुना है, तो 5 का 25 गुना करोगे तो 125 आएगा। डिफरेंस देखोगे तो 5 लीटर का और आपको दूध मिलाना होगा, मतलब पानी मिलाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, देखो भाई 54 किलोमीटर दूरी को तय करने में, 54 किलोमीटर दूरी को तय करने पे यदि 9 की चाल को 3 किलोमीटर से बढ़ा दिया जाए, x थी अगर x+3 कर दे और 54 की ही दूरी तय करने में 1 से करे, तो समान दूरी तय करने में 3 घंटे कम लगेंगे, 3 घंटे कम लगेंगे। आप क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करो, बट मुझे साफ साफ ऑप्शन दिख रहा है 6 का मल्टीपल या 9 का मल्टीपल। अगर मैं 9 रखूं तो 9 से ये तो कट जाएगा, बस ये नहीं कटेगी क्योंकि 9 3 12 से डिविजिबल नहीं है। तो मैं 6 रखूंगा, 6 से करूंगा तो ये 9 बार में जाएगा, और यहाँ पे मैं 6 3 9 रखूंगा, 6 + 3 9 हो जाएगा, तो 9 से 6 बार में जाएगा। डिफरेंस कितनी की आ गई, 3 आवर। साफ साफ मुझे दिख रहा है 6 घंटे आंसर हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। बातें समझ में आ गई होगी आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला S1 और S2, मतलब S1 कोई बच्चा है और S2 कोई बच्चा है, ये दोनों का जो प्राप्त औसत अंक है वो क्या है, S2 और S3 से 35 अधिक है। मतलब इसमें 35 की जगह 70 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 2 थी, 2 मैंने कैंसिल किया इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो गई, मैंने इसे लिखा नहीं। 2 से 2 तो कैंसिल, तो S1 की वैल्यू आ गई S3 + 70, S3 की वैल्यू आपको 75 दे रखी है, 75 पुट करो, 7 7 40 145, तो S1 की वैल्यू इतनी आ गई। आपसे S1 की वैल्यू ही पूछी गई है, 145 आपका आंसर हो गया। अब बताओ इतने क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। फिर मैं 20 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, 20 के सेट में रख रहा हूँ, जिससे कि मैं भी थोड़े कम समय में वीडियो बना लूँ और आप भी जल्दी सॉल्व करो। लॉन्ग वीडियो को सॉल्व करने में थोड़ा समय लगता है, मैं इसको प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, आप प्लेलिस्ट चेक करना, प्लेलिस्ट में आपको सभी लाइन वाइज सीरियल वाइज कुछ सज्जित रूप से आपको मिल जाने वाले हैं, ठीक है। सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट आपकी इच्छा है कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, थैंक यू।